सो हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके राइटर्स के बारे में। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, उसमें अगर जीएस का पार्ट है तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में मिलने ही वाले हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जनरल मनोज मुकुंद नरवाने द्वारा लिखी गई है जो सैन्य नेतृत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनके विचारों को दर्शाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर होता है उसका वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है कि डिफेंस के अगर कोई चीफ है वो जो बुक लिखते हैं उससे सवाल आना कंफर्म है। ठीक है, तो ये आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी जो हैं उनकी बुक का नाम क्या है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। लाइफ, लॉ एंड लिटरेचर, रिफ्लेक्शन ऑफ अ जज नामक बुक भारतीय न्यायपालिका से जुड़े किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व द्वारा लिखी गई है? तो ये जो बुक है उनके जुडिशियल जो उनका न्यायपालिका में एक्सपीरियंस था उसको उसके बारे में इन्होंने लिखी है। उनका नाम है जस्टिस ए.के. पटनायक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्टिस ए.के. पटनायक। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लिखी गई है और भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों पर आधारित है? नहीं है, तो वैज्ञानिक उपलब्धियों पर आधारित ये किताब है जिसको जितेंद्र सिंह जी ने लिखा है। उस किताब का नाम है आत्मनिर्भर भारत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आत्मनिर्भर भारत। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक छात्रों को परीक्षा तनाव से निपटने के लिए मार्गदर्शन देने हेतु किस प्रमुख भारतीय नेता द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो एग्ज़ाम वॉरियर्स नाम की पुस्तक जो है वो किस ने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये तो आप याद कर ही लीजिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। क्यों? क्योंकि इसे लिखा है नरेंद्र मोदी जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी। अगर देखिए एग्ज़ामिनर जो होता है, अगर मोदी जी ने कुछ किया है, कोई स्कीम लॉन्च की है या कोई किसी का इनॉग्रेशन हुआ है या कोई किताब लिखी है, ठीक है, उससे सवाल आना 100% गारंटीड है। ठीक है, तो आपको ये सवाल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इसको ज़रूर से ज़रूर याद रख लीजिएगा। नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है एग्ज़ाम वॉरियर्स नाम की पुस्तक। आंखों देखी पुस्तक के लेखक कौन है जो व्यक्तिगत अनुभवों और अवलोकनों को दर्शाती है? ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं गुलजार जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलजार। बाला सुब्रमण्यम लक्ष्मी प्रसाद द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक सामाजिक राजनीतिक विषयों से संबंधित है? ठीक है, कौन सी किताब है ये? इस किताब का नाम है सामाजिक विमर्श। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक विमर्श। नोट कर लीजिएगा क्यों? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि एसएससी जीडी का जो पेपर होता है ना, उसमें हिंदी टाइटल की जो बुक्स होती है ना, उससे सवाल अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। सामाजिक विमर्श की किताब है, उसके राइटर कौन है? बाला सुब्रमण्यम लक्ष्मी प्रसाद जी। मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक में निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों का योगदान है? ठीक है, इस किताब में ये किताब एक्चुअली क्या सिंगल किसी ऑथर की नहीं है ना, ये याद रखिएगा। इसमें कोई सिंगल ऑथर नहीं है, कंपाइलेशन है। कंपाइलेशन किस चीज़ का है? अलग अलग जो इंटेलेक्चुअल्स और पॉलिसी मेकर्स है ना, उन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन इसमें दिए हैं, उसको एक कंपाइल करके उनका एक लेख कह सकते हैं, एक साथ उनके जो अकाउंट्स हैं उसको रख के ये किताब लिखी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेरियस इंटेलेक्चुअल्स एंड पॉलिसी मेकर्स ना। ये मत सोचना कि मोदी एट 20 है तो नरेंद्र मोदी जी ने लिखी होगी ये किताब। ठीक है, ये नहीं है। निम्नलिखित में से द इंडिया स्टोरी के लेखक कौन है? इंडिया स्टोरी जो किताब है जो कि बात करती है इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी की जो जर्नी है उसके बारे में, इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं विमल जालन जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विमल जालन। सुशील कुमार शिंदे द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? सुशील कुमार शिंदे द्वारा लिखी गई जो बुक है ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है।
इनके पॉलिटिकल करियर की। इस किताब का नाम है, देखिए मैंने बताया ऑटोबायोग्राफी है पॉलिटिकल करियर की, तो आंसर हो जाएगा 5 डेकेड्स इन पॉलिटिक्स, है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 डेकेड्स इन पॉलिटिक्स। अष्टवक्रा गीता, अष्टवक्रा गीता किस दार्शनिक परंपरा से संबंधित है? अष्टवक्रा गीता जो है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है वेदांता टेक्स्ट से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेदांता। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अर्जुन सुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई है? अर्जुन सुब्रमण्यम जी द्वारा लिखी गई किताब जो है, जो कि फोकस करती है इंडिया के मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में, उस किताब का नाम है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर। द चिप वॉर पुस्तक वैश्विक सेमीकंडक्टर प्रतिस्पर्धा पर आधारित है और इसे किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया? जैसा कि आपको पता है कि अभी सेमीकंडक्टर्स और इनमें बड़ा कंपटीशन चल रहा था, ठीक है। काफ़ी कुछ देशों ने रोक लगा दी, कुछ कहीं पे इसकी बहुत कमी हो गई थी, कहीं ना कई देशों में। तो ये जो इस पे जियो पॉलिटिक्स है ना, उस पर किताब लिखी गई है द चिप वॉर। इस चिप वॉर के लेखक कौन है? इस चिप वॉर के लेखक हैं क्रिस मिलर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिस मिलर। यहाँ पे एक और राइटर का नाम है युवाल नोहा हरारी। इनकी एक किताब है सेपियंस, ठीक है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है किताब सेपियंस, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। कौन सी पुस्तक एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर की जीवनी है और जिसका शीर्षक है प्लेइंग इट माय वे? तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है क्रिकेट के भगवान, इंडियन क्रिकेट के भगवान कहना चाहिए, सचिन तेंदुलकर जी की जीवनी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। द गोल्डन ईयर पुस्तक किस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व द्वारा लिखी गई है? द गोल्डन ईयर्स जो है वो लिखी गई है रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड। अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक रामचंद्र सीरीज का हिस्सा है? ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है अमीश त्रिपाठी जी जो हैं वो बुक सीरीज लिखते हैं, है ना। जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं ना आपके, उनके ऊपर बुक सीरीज लिखते हैं, ठीक है। उनमें से इनकी एक सीरीज़ है जो रामचंद्र सीरीज़ का एक पार्ट है। उस बुक का नाम है स्कियोन ऑफ इक्ष्वाकु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्कियोन ऑफ इक्ष्वाकु। द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं गुरचरण दास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गुरचरण दास। इंडिया 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरी पुस्तक किस व्यक्तित्व द्वारा लिखी गई है? ठीक है, इस किताब को इंडिया 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरीज जो किताब है, इसको लिखा है भीम सिंह जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भीम सिंह। शशि थरूर द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक भारत की सभ्यता और इतिहास से संबंधित है? ठीक है, देखिए अगर चारों ऑप्शन देखें ना, चारों ऑप्शन ही जो हैं किताबें वो शशि थरूर जी की द्वारा लिखी गई हैं, पर इनमें से हमसे पूछा है कि भारत की सभ्यता और इतिहास से संबंधित कौन सी बुक है, तो इस किताब का नाम है वाई आई एम अ हिंदू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाई आई एम अ हिंदू। द इमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री पुस्तक किस भारतीय पत्रकार द्वारा लिखी गई है? जैसे कि आपको पता है जब इंदिरा गांधी जी का शासन था तो एक बार इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, तो उसी पे एक बुक बेस्ड है जिसका नाम है द इमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री, ठीक है। वो किसने लिखी है? वो लिखी है कुमी कपूर जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुमी कपूर, ठीक है। तो उस समय पर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, है ना, नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। और अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, ठीक है, इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत की विदेश नीति पर आधारित और डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? ठीक है, तो एस जयशंकर जी जो हैं हमारे, उनके द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या है? उस किताब का नाम है द इंडिया वे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द इंडिया वे। विंग्स टू आवर होप्स पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स टू आवर होप्स की पुस्तक जो पुस्तक थी उसके लेखक हैं अब्दुल कलाम जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम। माय लाइफ इन फुल किस वैश्विक व्यापार नेता द्वारा
लिखी गई है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही फेमस बिजनेस लीडर हैं। ठीक है, व्यापार नेता मतलब बिजनेस लीडर हैं ये, है ना। ये फॉर्मर सीईओ हैं पेप्सिको के, पेप्सिको की, है ना। पेप्सिको जैसा आपको पता है बहुत बड़ी एक बेवरेज ब्रांड है। इनका नाम है इंदिरा नूई, है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा वी नूई। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित है और अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो कौन सी बुक है जो क्लाइमेट चेंज के मुद्दों से रिलेटेड है? इस किताब का नाम है द ग्रेट डी अरेंजमेंट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है द ग्रेट डी अरेंजमेंट। अनफिनिश्ड किस भारतीय अभिनेत्री की आत्मकथा है? ठीक है, अनफिनिश्ड जो है ये इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है प्रियंका चोपड़ा जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रियंका चोपड़ा। बराक ओबामा द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक उनके राष्ट्रपति काल की यात्रा दर्शाती है? ठीक है, तो बराक ओबामा जी ने जो है एक किताब लिखी थी, उनके जो टेन्योर था प्रेसिडेंट जब वो रहे थे यूएस के, उस टेन्योर पे वो लिखी गई थी। उस किताब का नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ प्रॉमिस्ड लैंड। सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको। सेपियंस जो है वो लिखी गई है युवाल नोआ हरारी द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, युवाल नोआ हरारी। बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है, ज़रूर याद रखिएगा। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है? ठीक है, इग्नाइटेड माइंड्स को लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है? द ब्लू अम्ब्रेला जो कि एक चिल्ड्रंस बुक है ना, इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड। एशली वेंस द्वारा लिखी गई एलन मस्क की जीवनी कौन सी है? ठीक है, तो इनमें से कौन सी है एलन मस्क की जीवनी, ऑटोबायोग्राफी इनकी कौन सी है? तो उसका नाम है एलन मस्क इन्वेंटिंग द फ्यूचर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक किस समकालीन भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है? तो इस किताब के लेखक हैं चेतन भगत जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेतन भगत। इस पे बुक तो लिखी गई थी, इस टाइटल से एक मूवी भी है। ठीक है, हाफ गर्लफ्रेंड नाम की, अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट जी की है मूवी। सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई सरल जीवन कथाओं पर आधारित पुस्तक कौन सी है? ठीक है, तो सुधा मूर्ति जी ने एक शॉर्ट स्टोरीज की बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था वाइज एंड अदरवाइज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाइज एंड अदरवाइज। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी पुस्तक किस प्रेरणादायक लेखक द्वारा लिखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस बुक है, ज़रूर याद रखिएगा। इस किताब के लेखक हैं रॉबिन शर्मा जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबिन शर्मा। इनकी और किताबों की बात की जाए तो 5 AM क्लब है ना, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, है ना, ये भी इनकी किताब है। ठीक है, ये भी नहीं, काफ़ी फेमस किताबें हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है? खुशवंत सिंह द्वारा जी जो बुक लिखी गई है उसका नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रेन टू पाकिस्तान। गॉड ऑफ ऑल थिंग्स के राइटर कौन है? अरुंधति रॉय। मिडनाइट चिल्ड्रन के कौन है? सलमान रश्दी। ठीक है, याद रखिएगा। द वाइट टाइगर पुस्तक किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है? तो वाइट टाइगर पुस्तक जो है इसको लिखा है अरविंद अधिगा ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरविंद अधिगा। बुकर प्राइज जो होता है ना, बुकर प्राइज अवार्ड जीत चुकी है ये किताब, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द वाइट टाइगर। आर के नारायण द्वारा लिखी गई और काल्पनिक नगर मालगुड़ी पर आधारित पुस्तक कौन सी है? तो जैसा कि आपको पता है एक शो भी आता था मालगुड़ी डेज करके, अगर आप में से किसी ने देखा हो, किसी को पता हो, मालगुड़ी डेज करके एक शो आता था, है ना। वो किस पर आधारित था? आर के नारायण जी की किताब थी, उसमें एक फिक्शनल टाउन था मालगुड़ी नाम का, है ना। तो ये जो किताब है जिसमें इस टाउन का विवरण है, उस किताब का नाम है स्वामी एंड फ्रेंड्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी एंड फ्रेंड्स।
अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किस वैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स के लेखक हैं बहुत ही फेमस फिजिक्स के वैज्ञानिक हैं ये। इनका नाम है स्टीफन हॉकिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टीफन हॉकिंग। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी पुस्तक एक अत्यधिक प्रशंसित उपन्यास है? इनमें से कौन सी है बुक जिसको विक्रम सेठ जी ने लिखा है? इसका नाम है अ सूटेबल बॉय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ सूटेबल बॉय। द नेमसेक पुस्तक किस भारतीय मूल की लेखक द्वारा लिखी गई है ना? तो इनमें से कौन सी बुक है जिसको द नेमसेक जो है वो किस भारतीय ओरिजिन के लेखक द्वारा लिखी गई है? तो इनका नाम है झुम्पा लाहिरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झुम्पा लाहिरी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इस किताब का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? बुकर प्राइज जीत चुकी है। ठीक है, बुक अक्सर होता है ऐसी जो किताबें होती है ना जिनको प्राइज़ वगैरह मिला वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा। इंडिया 2020 पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम ने किस वैज्ञानिक के साथ मिलकर लिखी थी? तो इस किताब को इन्होंने मिलकर लिखा था वाई एस रंजन जी के साथ मिलकर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाई एस रंजन। अकर और आकार, ठीक है, संरचना और रूप आधारित समझ पर आधारित हिंदी पुस्तक किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? तो इस किताब के जो लेखक हैं ठीक है, इस किताब के जो लेखक हैं उनका नाम है जी जय प्रकाश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी जय प्रकाश द्वारा लिखी गई है अकर और आकार। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बालासुब्रमण्यम लक्ष्मी प्रसाद के साथ सही से मेल खाती है? तो ये हमने अभी कवर कर लिया था। इस किताब का नाम है राष्ट्रवाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रवाद नाम की किताब है, उसको लिखा है बालासुब्रमण्यम लक्ष्मी प्रसाद जी ने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मधुर जाफरी द्वारा लिखी गई है? मधुर जाफरी जी द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या है? इस किताब का नाम है फूड इन माई लाइफ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फूड इन माई लाइफ। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी के दृष्टिकोण से भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है? ठीक है, तो कौन सी बुक है जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा है कि दृष्टिकोण से संबंधित है ये? इसका नाम है सांस्कृतिक विरासत की अटल दृष्टि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांस्कृतिक विरासत की अटल दृष्टि। अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? ठीक है, इस किताब के लेखक हैं शांतनु गुप्ता जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शांतनु गुप्ता। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेम सिंह तमांग के साथ सही रूप से मेल खाती है? प्रेम सिंह तमांग द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या है? सिक्किम रीचिंग न्यू हाइट्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम रीचिंग न्यू हाइट्स। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लिखी गई पुस्तक किस श्रेणी से संबंधित है? ठीक है, तो इनके द्वारा लिखी गई थी ये किताब निशंक, ये किस श्रेणी से संबंधित है? ये संबंधित है लिटरेचर एंड पोएट्री से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिटरेचर एंड पोएट्री। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी के साथ सही रूप से संबंधित है? तो इनके द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या है? बिहार के गांधी नीतीश कुमार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार के गांधी नीतीश कुमार। याद रखिएगा इस बुक के राइटर कौन है? अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ पुस्तक की लेखिका कौन है? ठीक है, तो इस किताब की जो लेखिका है उनका नाम है पूजा पुजारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूजा पुजारा। कौन है पूजा पुजारा?
चेतेश्वर पुजारा जो हैं, उनकी वाइफ हैं पूजा पुजारा, ठीक है। उन्होंने ये किताब लिखी है द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ। चलिए इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।